कुछ इस तरह से अगर बॉक्स दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? बॉक्स देखकर ही आप जान पाएंगे, ठीक है? तो मैं अब कहे कि बताइए इसमें चित्रों की संख्या क्या होगी, ये कितनी है? तो फिलहाल ये स्क्वायर का ही मामला है, अभी वर्ग का ही मामला है, ठीक है? तो मुझे कुछ तो, अगर ये लाइनिंग में हटा दो तो ये बताओ अभी कितने फिगर हैं इसमें? जहाँ 36 है तो कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये एक बड़ा वाला, इसके अलावा भी है ना अभी तो। इस तरह से हम लोग उसमें काउंटिंग फिर नहीं करेंगे, फिर मुझे दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए तो साफ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है? और मैंने उस क्लास के दौरान बताई थी, जहाँ पे आपकी कोई ट्रिक ना काम करे, वहां मुझे ऑप्शन बी में जाना है, ये बताया था, ठीक है? अगर आपको लगे कि अब जोखिम ले लेना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है? तो जब भी आपको ये लगे कि अब मुझे आ नहीं रहा है, कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो मुझे कहाँ चले जाना है? ऑप्शन बी में। 70 से 80% उम्मीद है कि वो सही होगा, 20% चांस है कि गलत भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा उम्मीद तो है ना, चले जाएंगे। सही है फिर? तो नंबर ऑफ स्क्वायर का काम हम लोग कर पाए हैं, और अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या निकालना होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्या फार्मूला है आप बता सकते हैं? आयत का क्या फार्मूला है? जिनकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? इसकी सामने की भुजा ये और इसकी सामने की भुजा, आयत यही है। तो सवाल यह है कि क्या वर्ग और आयत एक ही है? है? हाँ, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो सवाल क्या फिर वर्ग और आयत अलग अलग है या एक ही है? बोल ठीक है सर, बोलते हैं। बोलो स्टूडेंट, अंदर से बोला गया है कि जिसके चारों कोण समकोण हो, बोला तब तो मेरा है, तो कहाँ है? तो क्या बताओ ये समकोण है कि नहीं है? ये समकोण है कि नहीं? 90 उसके हैं कि नहीं है? हाँ? और वर्ग के भी क्या समकोण होंगे कि नहीं होंगे? हाँ? ये 90 अंश के हैं कि नहीं है? हाँ?
तो कहा भैया जाओ फिर तुम भी। और जैसे हो गया, मान लिया गया कि आयत ही वर्ग है, वर्ग ही आयत। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि आयत कौन है और वर्ग कौन है। हम उन सवालों पे सही करेंगे, अभी रीजनिंग की दुनिया में यही रखेंगे। क्लियर है? डाउट तो नहीं रहेगा ना? अब नहीं जिहालत करो कि नहीं सर कैसे है ये बात। चले, तो अब हम लोग आते हैं, तो अब ये मान लेना कि सभी वर्ग क्या है, आयत है। ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं। ये कैसा लग रहा है आपको? आयत भी हो सकता है फिर। अगर ये बना है और आपसे कहे बताओ कितनी आयत हैं, वेरी गुड। मैं पहले तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज काउंट करने वाला हूं। ठीक है, अभी तक मैं वहां क्या कर रहा था वो समझ में आ रहा है आपको? अब मैं इसको सबको क्या करने वाला हूँ, काउंट करने वाला हूँ। 2 1 3 3 6 4 क्या, तो 10 इंटू कितनी आयत है, 100। जैसे 4 गुणे 4 नहीं नहीं, वो हम लोग स्क्वायर में लगाते हैं। कंफ्यूजन क्यों हो जाएगी? आपसे कहे कि वहां वर्गों की संख्या पूछी गए, आयतों की संख्या पूछी गई, जब आयतों की संख्या पूछे तो आप ऐसे लगाइए। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, अभी देखिए, रुकिए, ये बताओ मुझे इसमें अभी अगर मैं उस बिहाफ पे जाता तो कितने स्क्वायर बनते, वर्ग में कितने बनते? 30 तो बनते, ये तो कंफर्म था। अभी बना के पीछे देखे थे कि नहीं देखे थे? 30 तो बनते ही बनते हैं कि नहीं बनते? अरे यार, बनते कि नहीं बनते? 30 बन गए। फिर क्या है, बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां तक गया ना? फिर 11 12, 12 इस तरह से बन रहे हैं। बना पाए हैं कि नहीं बना पाए हैं? क्लियर है? आप माथा पच्ची करेंगे लेकिन बनेगा। फिर 26 भी बनेगा, काउंट करो, इधर से बनाओ। अरे भाई, इसका बनाओ, 1 2 3 4, भूल जाओगे लेकिन बनेगा। कितने बने? एक 30 का बना, एक 12 का बना, एक 26 का बना, फिर 6 का बनेगा, फिर 8 का भी बनेगा, और फिर 4 का भी बनेगा, और जोड़ लीजिएगा
टोटल, अरे भाई एक तो ये भी बन जाएगा ना, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और 1 2, तो ये बन गए, 2 बने, 4 बने, 6 बने, 12 बना, 26 बना, ठीक है, और 16 बनेगा, 8 बनेगा, और 30 और बनेगा, तो जोड़ने के कितना हो गया। तरीका आपका सबसे अच्छा वही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कैलकुलेशन 10, टोटल कैलकुलेशन 10, 10 into 10, दिस इज इक्वल टू 100। नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आता कि अगर नहीं आएगा तो फिर मैं तुमको और किससे समझा पाऊंगा। कर पाए हैं ना? ठीक, वो मैं तुमको सिखाने के लिए बता रहा था, वो मेथड तुम मत लगाना। वो मैं समझाने के लिए इसलिए कर रहा था कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो मैंने ऐसा इसलिए किया। क्लियर है? चलिए, तो दूसरा हम लोग भी देख लें। इधर देखना, ये अभी क्या है, हर बाक्स अब आपको कैसे नजर आ रहे हैं, वर्ग की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने पहले बोल दिया कि सभी वर्ग क्या हैं, आयत। क्लियर है? अब कहे कि बताओ आयतों की संख्या क्या होगी, मैं क्या करने वाला हूँ, 1 2 3 और 1 2, यही है। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा बताओ, अरे 1 और 2 मिलकर के क्या, और ये इधर का मिलकर के क्या, तो 6 इंटू क्या, बराबर कितने है, याद रहेगा ना। अरे भाई 6 तो सामने सामने तुमको दिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या फिर एक ये नहीं दिख रहा, और फिर क्या एक ये नहीं दिख रहा, और फिर क्या एक ये भी दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, एक, बिल्कुल बनेगा। तो 6 वो, 2 वो, 8, और 4 और 4 ये 12, और फिर इधर का जोड़ लीजिए, ठीक है ना, इसका 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, तो 12 3 15 और 1 2 3 18, ठीक है ना, बंद है। वो लाइट भी नहीं है तो, हाँ चलो, मैं सोचा कि केवल बोर्ड बोर्ड ही रहे ज्यादा अच्छा है। ये पीछे रखी हुई है, इसको टाइप भूल ही जाते हैं, टाइप लगा दो बस होते हैं। आज याद दिलाना है? बोलो भाई कर लेंगे, है आ जाएगा ना। इसके बाद फिर हम लोग बिना ट्रिक के भी लगाएंगे, कि उसमें कोई ट्रिक आपको काम नहीं करेगी, जब इस तरह से दिखे आपको, ठीक है, देखिएगा। अरे क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, मत बोलो,
अगर इस तरह से दिख रहा है और कहे आयतों की संख्या क्या होगी, तो याद रखना ऐसे सवाल में ट्रिक काम नहीं करेगी। तो पहले तो हम लोग कुछ कर ले, 1 2 3 4 5 6 इतना तो कर लिए, लेकिन कुछ और रह गया है। कहाँ गड़बड़ी कर पाए हैं, ये वाला। ठीक है, मान लो ये और हो जाए, ठीक है, मान लो हो जाए, तो क्या होगा, 5 6 7, ठीक है। और कहे कि बताओ कितने आयत हैं, है? करके देखे, इसमें ट्रिक तो काम ही कर रही है। तो कितने हैं वो तो हम तो गिनती कर लिए पहले, 8 तो हैं। फिर क्या है, फिर क्या है, हाँ, और फिर क्या है, तो 4 ये भी है, तो 8 और 4 फिर जोड़ दीजिए, है? फिर एक ये मिल करके, है ना, एक ये मिल करके बनेगा, और हाँ, मतलब फिर 8 बनेंगे, ठीक है, 4 और धन 8, ठीक है, और एक बड़ा वाला, तो कितना, 8 8 16 4 20 1 21, ठीक है। बनेगा भाई, काउंट करना पड़ेगा ना, एक ये भी तो देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ बन गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ बन गया, बनाएंगे तो बनेगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं थोड़ा सा इसी में, है, जैसे कुछ इस तरह भी आ जाए तब, ठीक है। अब कहे कि इसमें बताओ कितने आयत हैं, तो पहले तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो हो गए, ठीक है ना, फिर कितने होंगे बताओ, अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ, 20 16 20 16 21 और 24, मुझे कहाँ जाना है, ऑप्शन बी में, 60 to 70% चांस है कि यही सही होगा, बाकी का नहीं पता। हम्म, कर पाए हैं, कुछ अभी वही है, याद रखना, मैं कुछ कर रहा हूँ बस वही आपको करना है कि ये होता कैसे है, ठीक है, कंफ्यूजन की स्थिति में डालूंगा। अब मुझे बताओ,
कितने आयत हैं? 30। चेक करें। 1 2 3, 1 2 3, क्या? अच्छा, अभी हम स्क्वायर ही निकाल रहे हैं, सॉरी, ये स्क्वायर ही निकाल रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर है, आयत नहीं पूछ रहे हैं, हम स्क्वायर पूछ रहे हैं, वर्ग पूछ रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे भाई, सेम सेम है। 4 इंटू वही है, उतना ही है, इतना ही रहेगा। अब देखिए, ठीक है, अब इसमें कितना होगा? काउंट करें ना, 1 2 3 4 नहीं आया है, तो देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 और 2 इंटू और 1 इंटू, क्लियर? ये आ गया, ये आया है। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, मतलब ये कितने? 5 यहाँ पे, अगर 5 यहाँ तो 5 भी यहाँ और 5 भी, तो कितने? 5 5 5, तो मैं इसमें क्या जोड़ दूं? टोटल कितने? ठीक है, शंख पुष्पी उष्पी पियो, है? नहीं, हाँ, स्क्वायर का है, वर्ग का है। ये सेम है, अगर ये सेम है तो हम इस पे जाएंगे, और अगर ये और ये सेम नहीं है, डिजिट आगे पीछे है नहीं। क्लियर? कभी कभी
कितने वर्ग है? लेकिन अगर कभी अब कितने हो गए? रौनक इधर ही, कितने हो जाएंगे अब? है? 4 वो था, एक वो 5 और एक वाला, टोटल कितने? बस आया है? नहीं आया है? अब बताओ कितने हैं? 4 और एक ये खुद का 5, एक ये अब आया? इस तरह से बनेगा तो आप 6 मानिएगा, ठीक है? मैं बढ़ाऊं इसी को, आगे बढ़ा रहा हूं, एक और बता रहा हूं आपको। लेकिन कभी मान लेते हैं कुछ इस तरह से भी बन जाएगा, देखते हैं कैसे बनेगा। अभी कितने हैं ये तो काउंट कर पाओगे? है? ठीक है। है? देखते हैं, बनाइए, कुछ तो करना पड़ेगा, मैं कुछ भी कर लूं कैसे भी। कितने हो जाएंगे? है? कितना? 1 2 3, 2 और 3। ये तो है अभी तक। हाँ, तो फिर ठीक है, 1 2 3 4 बना है ना, तो 4 ये हो गए और एक ये वाला, एक ये वाला, 2, टोटल कितने? हो तो गया भैया, वही तो है। 1 2 3 4 ये वाला, एक और जोड़ दो, और क्या अगर ऐसा है तो। हो गया ना? हो गया है। देखो इसमें तो आपको खुद भी एक्टिव रहना पड़ेगा, रीजनिंग में खुद सोचो कि हाँ मुझे आएगा, और मुझे दिमाग में धार लगा के खुद बैठो ना, हाँ तभी हम कुछ कर पाएंगे। चलिए, आयत का भी बता दिए।
ठीक है, तो इसमें भी कुछ रह जा रहा था। आयत में क्या रह गया है वो हम बता दे रहे हैं आपको। इधर देखो, इधर इधर कहे बताओ कितने आयत है, वर्ग का काम खत्म। अब आपसे कहे कितने आयत हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 3 6 4 10 इंटू 10 बराबर 10 इंटू 10 बराबर कितना? क्लियर? यही होगा आपका। लेकिन वो कहे, अब बताओ अब कितने होंगे, तो काउंट कर लो पहले। 1 2 3, 1 2 3 4, 3 3 6, हाँ, और इधर 10। ठीक है, आयत निकल जाएगा। मैंने आयत में आपको एक और बताया है। अब तो कर पाएंगे ना, इधर कर लेंगे। सवाल यह है कि अब हम लोग ऐसे आते हैं जहां पे कोई ट्रिक आपको काम नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या करोगे वहां, मतलब आपको गिनना ही पड़ेगा, फिगर को गिनना ही पड़ेगा। वो कैसे होंगे वो देख लेते हैं। अगर इस तरह से आपको दिया गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक कोई काम नहीं करेगी आपको। फिगर ऐसा हो, हर सवाल को फिर मतलब देखे कि कैसे होगा। है? पहले काउंट तो कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो है, प्लस 1 2 3 4 ये भी है, नहीं है? 1 2 3 और ये 4, फिर ये, ठीक है, और फिर ये, ठीक है, और फिर इधर का ले लो। ठीक है, कहाँ से लेंगे? हाँ, इधर से ले लीजिए। 7, फिर इधर का 8, हो गया। ये करना पड़ेगा, ठीक है। और एक खुद का है, तो टोटल कितने?
दिमाग में लाइन बनाओ। यहाँ ट्रिक नहीं काम करेगी, करना पड़ेगा। और या तो ऐसे जब दिखेगा तो देखते ही समझ जाना है। क्लियर है? आएगा ना? अगर कभी दिक्कत हो, जहां पे ट्रिक आपकी काम ना करे, ठीक है, तो हमें जो ऑप्शन दिया गया है, विकल्प जो दिए गए हैं, हमेशा मुझे किस ऑप्शन पे जाना है? डी पे जाना है। ना मैं ए पे जाऊंगा, ना सी पे जाऊंगा, ना डी पे जाऊंगा, मैं ऑप्शन बी पे जाऊंगा। और 60 से 70% चांस है कि वो सही हो जाएगा। 30% नहीं हो जाएगा तो यार हम क्या कर लें? ठीक है, ऑप्शन बी पे चले जाना। ठीक है, इस तरह के सवालों में, हर सवालों में बी पे बच जाना। तो अच्छा, एक बात है, एक सवाल इसी में और लेते हैं। सवाल ये है कि जब आपसे ये कहे, सवाल कैसा है वो भी सुनिएगा। सवाल ये कह रहा है कि चार ऊर्ध्वाधर भुजाओं को, चार ऊर्ध्वाधर भुजाओं को, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, हाँ या ना? चार ऊर्ध्वाधर भुजाओं को या रेखाओं को चार क्षैतिज रेखाओं द्वारा काटा जाए तो वहां अधिकतम कितने आयत बनेंगे? चार ऊर्ध्वाधर रेखाओं को चार क्षैतिज रेखाओं द्वारा अगर काटा जाता है तो ये चार ऊर्ध्वाधर रेखाएं, हाँ या ना? एक क्षैतिज रेखा ये हुआ, दूसरी क्षैतिज रेखा, तीसरी क्षैतिज रेखा और चौथी क्षैतिज रेखा। क्या समझ में आया? ये चार ऊर्ध्वाधर रेखाओं को चार क्षैतिज रेखाओं द्वारा काटा जाता है तो कितने अधिकतम आयत बनेंगे? अगर सवाल ऐसे पूछे तो क्या करेंगे आप? कुछ दिमाग ऐसे लगाएंगे, काउंट करिएगा। क्या कर पाए हैं बताओ? अब बताइए तो कर लोगे यार। एक दो, एक दो, दोनों का जोड़, सबका इधर का इधर का, 6 इंटू, वो विचलित कर रहा है तुम्हें बस, और कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आए तो कभी ये भी मत सोचना कि हाँ अरे अब क्या करें। नहीं देगा आपको चित्र, वो सवाल पूछ लेगा बस कि चार ऊर्ध्वाधर रेखाओं, पांच ऊर्ध्वाधर रेखाओं को छह क्षैतिज रेखाओं द्वारा काटा जाता है तो कितने आयत संभव है? ठीक है, बस यही है। कर पाएंगे? अब आते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल में। त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे? समझा के छोड़ देंगे, टाइम ओवर है। बहुत सरल है, कर पाओगे ना? बताओ ये क्या है? कितने त्रिभुज हैं आप बताओ? कर पाएंगे? क्या करना है? काउंट कर लेना है, 1 2 3, हाँ, 2 1, 3 3, 6 4। कितने त्रिभुज गिना के दिखाऊं? 1 2 3 4, यह है क्या? फिर 1, फिर 2 और फिर 3, जोड़ते जाइए।
पहले में कितने निकले थे? पहले में कितने निकले थे? फिर कितने निकले? और फिर एक, और फिर यार मैं बोल रहा हूं तुमको समझ नहीं आ रहा है? देखो देखो ये 4 है क्या? 4 है, ये 4 कर दिया हमने, ये 4 कर दिया, कर दिया। तो एक ये वाला लेकर के ये वाला, और फिर एक ये वाला लेकर के ये वाला, और फिर एक ये वाला लेकर के, क्या ये बात समझ में आई है? तो 3 समझ में आया है। फिर देखो एक ये वाला लेकर के इतना, और फिर एक ये वाला लेकर के तो कितना, और एक खुद का कितना, चाहे गिनती कर लो, और चाहे 1 2 3 3 3 6 6 4, जैसा तुमको अच्छा लगे है। कर पाएंगे ना? क्या आ जाएगा? अगर